प्रधानमंत्री जी राज्यों के चुनावों के अंदर हर तरीके से भाजपा के प्रचारक का काम करते हैं और पार्टी के तौर पे तो ये ठीक है, मगर देश के तौर पे देश का बड़ा नुकसान है, क्योंकि 5 सालों तक अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव चलते हैं और प्रधानमंत्री जी को इनके अंदर व्यस्त रहना पड़ता है। तो इससे केंद्र सरकार के काम जो हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। 1925 में देश का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। 1857 में हजार लोग, जिसके अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी, तांत्या तोपे भी थे और हजारों स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको पेड़ों से फांसी देके मारा गया। और 1925 में जब देश का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था, आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस की समस्या ये है कि देश की आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस की भूमिका लगभग शून्य के बराबर है और इसलिए अब वो इतिहास के अंदर से आज़ादी के आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। ये बहुत दुख की बात है और मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोग इस देश के वो हैं जिनके माँ बापों ने, जिनके दादा परदादाओं ने आज़ादी के आंदोलन में लाठियाँ भी खाई हैं, डंडे भी खाए हैं, जेल गए हैं, यहाँ तक कि उनकी मौत हुई है। ये सब लोग जो हैं बहुत दुखी होंगे जब आरएसएस और भाजपा के नेता इस तरीके की बात करते हैं। इनको इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और किसी भी देश में इस तरीके की बात कही जाती तो इसको सीधा सीधा देशद्रोह और देश को अपमान करने वाली बात कहा जाता। देखिए, आप हिंदू धर्म की अगर बात करें तो उत्तर भारत में खास तौर पे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। एक आइडियल बताया गया, उनको एक मॉडल बताया गया है कि ये एक आइडियल मॉडल हिंदू है। अब आप भगवान राम का चरित्र, भगवान राम का व्यक्तित्व, भगवान राम का पूरा जीवन अगर आप देखें और उसकी तुलना आप गांधी से करें या गॉडसे से करें तो आपको पता चल जाएगा कि गांधी के अंदर तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जो भगवान राम ने कही कि होनी चाहिए। गॉडसे ने हमारे देश के राष्ट्रपिता की एक निहत्ते 75 से 78 साल की उम्र के बुजुर्ग की हत्या करी। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कायराना, घटिया और नीच कृत्य किसी भी देश के अंदर किसी भी आदमी ने नहीं किया होगा। यहाँ तक कि रावण के अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयाँ बताई जाती हैं। बताते हैं कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे, मगर वो भी इतने घटिया नहीं थे जितने नाथूराम गॉडसे थे। रावण से भी तुलना जो है उनकी रावण का अपमान करने जैसी होगी।